नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज बातों से कर देखिए, बंगाल में तो 26वें विधानसभा चुनाव है। इस वक्त हमारी टीम पूरे बंगाल में हर विधानसभा के दौरे पे है और प्रत्याशियों से मिल करके उनके एजेंडे को समझने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है लोकसभा पुरुलिया क्षेत्र अंतर्गत काशीपुर विधानसभा, और हमारे साथ स्वर्ण कुमार बिलतरिया जी है, जो कि टीएमसी से यहाँ पे कैंडिडेट है। जनता का काफी समर्थन मिल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी तमाम समस्याओं को सुन रहे हैं, चूंकि पिछले 5 सालों से यहाँ पे बीजेपी के खेमे से विजेता है। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद सभी सवालों का इनसे जवाब मांगते हैं कि क्या कुछ माहौल है अभी काशीपुर विधानसभा का। सर धन्यवाद इतना समय देने के लिए। सर पिछले 5 साल से जनता के बीच जा रहा है, अभी एमएलए जो है यहाँ बीजेपी के हैं, तो क्या कुछ दुख सुना रहे हैं आपको वो, कि पीछे 5 साल में जो वादा किए गए थे वो कितने पे काम हुआ है, कितने पे काम नहीं हुआ है? देखिए, अगर देखा जाएगा तो लास्ट 5 साल से जो विधायक यहाँ पे है, जब हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं तो देख रहे हैं हर जगह पे एक ही सवाल आ रहा है कि विधायक को हम लोग कभी देखे नहीं। हम लोग का जो काम करना चाहिए वो काम हुआ नहीं है। तो हर जगह पे हम लोग को यही बात सुनना पड़ रहा है। तो हम लोग टीएमसी की तरफ से जब जा रहे हैं गांव-गांव में, हम लोगों का जो पंचायत का प्रधान है या जो पंचायत समिति का मेंबर है या हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से जो काम हुआ है, ये सब काम को सामने रख के ये दीदी का जो प्रकल्प जितना भी हम लोग का हुआ है एरिया में, ये सब को सामने रख के हम लोग जा रहे हैं सबके पास, जनता के पास। और हम लोग का कम से कम 100 से ज़्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट दिया देते हैं, जिसमें आपका महिला के लिए है, जिसमें युवा के लिए है, जिसमें हर तरह का जनता जिसमें लाभवान होता है। तो सबसे हम लोग जब जाते हैं सब हम लोग को आशीर्वाद करने के लिए रेडी है इस विधानसभा में। सर मैं आपको बता दूं कि 2021 से पहले यहाँ पे जो विजेता थे वो आप ही की पार्टी से टीबीसी से थे, तो फिर कहाँ चूके जो फिर जनता का जो मोह भंग हुआ और फिर बीजेपी पे उनका ज्यादा भरोसा आ गया? देखिए, 21 में जो इलेक्शन हुआ था, इसमें बीजेपी हर तरह से एक यहाँ का जनता को मतलब गलत तरह से तरीका से समझाया था कि एक जैसे कहीं पे जाति के नाम पे, कहीं के धर्म के नाम पे समझा के वोट लिया था। और जनता का जो प्रत्याशा था जो कुछ होगा बीजेपी का एमएलए जीतने के बाद, वो हुआ नहीं है 5 साल में। तो अभी देखा जाए तो 5 साल का जो गलती हम लोग का था, हम लोग वो सुधार चुके हैं और इस इलेक्शन में हम लोग सब एक साथ मिल के उतरे हैं। और इस बार हम लोग को मतलब आशा है हम लोग जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा। ममता दी ने 15 विधायकों का टिकट काट दिया है, और जो विधायक जहां से चुनाव जीते थे उनका इस बार चुनाव लड़ना भी दूसरी जगह से उन्होंने सत्यापित किया है। तो क्या लगता है ये कितना बड़ा ये गेम है दीदी का? देखिए, इस बार पिछले बार हम लोग जितना सीट मिला था हम लोगों को पूरा बंगाल में, इस बार हम लोग का नेता अभिषेक बनर्जी बोला है कि उनसे एक भी ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा सीट हम लोगों को मिलेगा। एक अगर मतलब 213 था तो कम से कम 214 हम लोग को मिलेगा। हम लोग का उम्मीद है कि 220 से ज़्यादा सीट लेके इस बार हम लोग बंगाल में फिर से आएंगे। सर एक आखिरी सवाल, की जब जनता के बीच आप जा रहे हैं, सवाल का ही हो रहे हो, जीतने के बाद सबसे पहले किन किन एजेंडों पे आप काम करना चाहेंगे अपने काशीपुर विधानसभा में? देखिए, अगर काम का देखा जाए, काम हम लोग तो मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आता है हम लोग बोलते हैं, काम तो हम लोग करते रहते हैं। अभी हम लोग का जो मुद्दा है कि कुछ-कुछ जगह पे हेल्थ को लेके कुछ समस्या है जो हम लोग को करना है। कहीं पे आपका पानी को लेके है, ड्रिंकिंग वाटर। और कहीं पे आपका एजुकेशन में कुछ-कुछ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो ये सब को सामने रख के हम लोग कर रहे हैं और ये काम हम लोग इलेक्शन के बाद करेंगे। और एक है जो युवा का एक जॉब के लिए जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये हम लोग का पूरा सेंट्रली हम लोग दीदी एक जो हम लोग का मैनिफेस्टो निकला है, इसमें हम लोग का एक मुद्दा ही है कि हम लोग यूथ को जॉब देंगे। दीदी ने 10 मैनिफेस्टो को जारी किया है चुनाव को लेकर, इससे कितना असर पड़ेगा वोट? जरूर ये तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो मैनिफेस्टो निकला है इसमें जो 10 वादे हम लोग कर रहे हैं, ये दीदी जो वादा करती है वो कि इलेक्शन के बाद वो मतलब वादा ऐसा नहीं कि इलेक्शन में जैसे दूसरा पार्टी करती है कि एक मैनिफेस्टो निकलने के बाद उसका कुछ काम नहीं होता है उसके ऊपर। लेकिन हम लोग का जो मैनिफेस्टो हम लोग इलेक्शन में बोलते हैं, जो वादे हम लोग करते हैं वो लेकिन इलेक्शन के बाद किए हैं। अगर आप लक्ष्मी भंडार का नाम सुने हैं, लक्ष्मी भंडार, तो इसमें हम 21 का इलेक्शन से पहले दीदी हम लोग सब वादा किए थे टीएमसी की
हम लोग अगर पावर में आएंगे फिर से तो 1,000 करके महिलाओं के लिए एक भाता चालू करेंगे। इलेक्शन जीतने के 3 महीना बाद ही ये चालू हो गया था। तो इस बार भी जो 10 वादे हैं हम लोग का, इलेक्शन के बाद वो सबके ऊपर काम होगा। 23 अप्रैल को पूर्णिया क्षेत्र में मतदान होने वाले हैं, अपने तमाम जनता और वोटर्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, जैसे तृणमूल कांग्रेस सबके साथ है, सबके साथ सबको लेके काम करता है। आप लोग सब तृणमूल कांग्रेस के साथ रहिए और डेवलपमेंट के लिए हम लोग हमेशा तैयार है। डेवलपमेंट करते जाएंगे। आपने सुना, ये थे काशीपुर से प्रत्याशी टीएमसी के स्वप्न जी। तो सर, हमारी भी शुभकामनाएं कि जीत के आप यहाँ से विधानसभा पहुंचे और जनता जो पिछले 5 साल में जिन मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है उसका निजात दिलाए। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रितेश मथुरकर, काशीपुर विधानसभा।